हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फोर्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए थे, जैसे कि फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का यूनिट, फोर्स का फार्मूला, फोर्स की डायमेंशन और एग्जाम्पल बताए थे। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। तो चलिए, तो देखिए, मैंने बताया था जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है, अर्थात वो ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में आ जाता है। अब देखिए, आपको डिटरमाइन ये करना है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है तो उस ऑब्जेक्ट में किस तरीके का मोशन हो रहा है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि फ्री स्टेट में है मूव होने के लिए, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो दो तरीके से मोशन कर सकता है। तो या फिर वो लीनियर मोशन करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा। अब देखिए, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर से ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप इन पर पुश करते हैं, मतलब फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगते हैं। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, तो उनमें लीनियर मोशन होता है। चलिए, तो ये लीनियर मोशन के एग्जाम्पल रहे। अब चलिए, रोटेशनल मोशन कौन से होते हैं। तो देखिए, जैसे कि फैन हो गया या फिर पुली हो गया, अगर आप इसके किसी भी सुटेबल पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो फिर ये रोटेट करने लगेगी। इसी प्रकार जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और या फिर स्पिनिंग टॉप्स, ये देखिए, ये सभी रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो अब आपने यहाँ पर डिटरमाइन कर पाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है, कौन सा किस ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन होता है। तो चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, लीनियर मोशन को ट्रांसलेशन मोशन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर लीनियर मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लीनियर मोशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लें। When a force acts on a stationary rigid body which is free to move, then the body start moving in a straight path in the direction of force. This is called linear or translation motion. कोई ऐसी बॉडी जो कि फ्री है मूव होने के लिए, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती है फोर्स की डायरेक्शन में। तब इस तरीके के मोशन को लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशन मोशन कहा जाता है। चलिए, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख ले, यहाँ पर स्लाइड्स अ बुक अक्रॉस अ टेबल। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। When a body is pivoted at a point and a force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about the axis. Passing effect of the force and the motion of the body is called rotational motion. तो ये मैंने यहाँ पर रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिख दी है। तो यहाँ पर देखिए, एक वर्ड है ये पिवोटेड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बॉडी मतलब फिक्स होना, ठीक है। चलिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, जैसे कि व्हील, रोटेटिंग अर्थ, स्पिनिंग टॉप, विंड मिल ब्लेड्स। तो ये इसके रोटेशनल मोशन के एग्जांपल हैं। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लीनियर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स अर्थात टॉर्क। तो उसकी हम लोग देखिए डेफिनेशन, यूनिट, फार्मूला, डायमेंशन, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। तो इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।